नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। लांजी विगत दिवस लांजी के अवंतीबाई स्टेडियम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत रोजगार मेला के दौरान LGTCLL फाउंडेशन छिंदवाड़ा, प्रथम फाउंडेशन जबलपुर सहित विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर सुलभ करवाए गए, जिसके दौरान अनेक युवक युवतियों ने अपने डॉक्यूमेंट लाकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूर्ण किया। इस अवसर पर लांजी विधायक राजकुमार कराहे ने कहा कि यह एक हमारे बच्चों को रोजगार पाने का एक सरल साधन है, जहां पर सभी बच्चे फॉर्म भरकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस व्यवस्था से पढ़े लिखे बच्चे रोजगार न घूमकर रोजगार की धारा से जुड़ेंगे तथा अपने भविष्य को संवारने हेतु सफल होंगे। आपने कहा कि यह उत्तम पहल है, इसके अंतर्गत हमारे क्षेत्र से भी बेरोजगारी का अंत संभव है। आपने सभी से अपील की कि इस रोजगार मेले का सभी लाभ उठाएं तथा दूर दराज से आए बच्चे भी इस शुभ अवसर का लाभ अर्जित करें। इसी कड़ी में बालाघाट SP आदित्य मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि कई बच्चे दूर स्थान में जाने के लिए सोचते हैं, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वे जहां भी रोजगार प्राप्त करेंगे वे अपने कार्य क्षेत्र में सफल नजर आएंगे। हमें कोई भी कार्य संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अपनी विचारधारा को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में न आकर अपने रोजगार के अवसर से चूकना नहीं चाहिए। हमें मेहनत से ही सफलता मिलती है। आपको अपने भविष्य को सुधारने में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना आए। अपने सरल भाषा में बच्चों को बेहतरीन रूप से समझाकर बच्चों के इरादे मजबूत किए। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा ताराचंद कालबेले, चमन लाल सहारे, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। कार्यक्रम 100% सफल होकर सभी का आभार व्यक्त किया गया। SP सर और समाज मंच को मेरा दोनों को हाथ जोड़ के नमस्कार सभी को, और आए हुए सभी बच्चों को भी नमस्कार। बच्चों, मैं जो हमारे विधायक सर बोले हैं कि बहुत बड़े बिल्डर है, एक दिन था और है और रहेगा। और थे बिल्डर काम कर रहा था, बिल्डर से फिर व्यापार दूसरा बिजनेस था उसमें आ गया। पर ये कहानी मेरी भी ऐसी है। मैं 8वीं पढ़ने के बाद 9वीं में गया और पढ़ने में मेरा दिमाग नहीं था। मैं गांव छोड़ के घर में नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, भाग गया। मेरी कहानी गांव छोड़ के भाग गया। और 1 साल के बाद में मेरा बड़ा भाई आया मुझे लेने के लिए, नागपुर में था उस टाइम, और मुझे लेके आया। फिर आया, कुछ दिन रहा और फिर भाग गया, क्योंकि मेरे मन में एक लक्ष्य था और मैं मजदूरी करता था। और ज्यादा दिन मजदूरी भी मैं 6 महीना साल भर किया। उसके बाद में सुपरवाइजरी में मेरे को मेरा व्यवहार, मेरा काम, मेरा रहन सहन देख के मुझे सुपरवाइजर बना दिए। ऐसा लोगों को देख के मेरे अंदर कभी दूसरे को देख के जलने की मनसा नहीं रही। दूसरे को देख के मेरे अंदर में रही सीखने की मनसा। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसा व्यापार करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, मैं उसके ऊपर बहुत मोटिव होता था। बहुत ध्यान से सुनता था, देखता था। मीटिंगों में जाता था, बहुत एक लक्ष्य, एक चीज से काम करता था, देखता था उनको। और उसी को देखते हुए छोटी सी ठेकेदारी चालू किया। लक्ष्य तो बहुत बड़ा रखा था और थोड़ा करके भगवान ने मुझे आज यहाँ खड़ा किया। वो सभी आप लोगों के आशीर्वाद है। और मेरा लक्ष्य है कि मैं पढ़ा नहीं हूं, पर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और मैं 28 साल से बेंगलोर में रह रहा हूं। मेरा MDA 1200 रुपये साधन लेता था, मेरे साथ में काम करता था।
सिविल इंजीनियर। आज वो कर्नाटक के पूरे विधायक, पूरे मंत्री, सीएम, जहां तक कि हमारे मोदी जी से भी मिल चुके हैं। इतने बड़े व्यापारी बन गए हुए, अरबों के मालिक। जो आज हमारे विधायक साहब बोल रहे हैं वो हकीकत सही है। अगर लक्ष्य रखोगे तो आगे बढ़ोगे। तो मेहनत किए हम लोग आगे बढ़े, पर अपना एक ही है कि अपने साथ में हम दूसरों को बढ़ाने की कोशिश करें। ये लक्ष्य, ये सोच हमारे बीच में होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को पढ़ाया, हमारे बच्चे अच्छे निकले पढ़ने में। बाद में हमारे यहाँ बड़े बेटे ने IFT का एग्जाम, पापा जी बोलते मैं एग्जाम देता हूँ IFT का। पहले तो IIM के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर IFT के लिए बोलते पापा जी IFT में उनके फ्यूचर के लिए शायद अच्छा हो सकता था, पर उन्हें पता है कि ये उनके क्षेत्र का फ्यूचर है। तो जो व्यक्ति सिर्फ ये सोच के, हमने एक बार रिक्वेस्ट की कि अगर आप आएंगे 2 शब्द बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, और उन्होंने सहजता से बोल दिया कि मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। जहां भी थे भगते दौड़ते वो आए। तो एक बार ऐसे जनप्रतिनिधि अगर हमारे होंगे तो उनकी जोरदार तालियां जरूर बजती रहेंगी। कुछ चीजें जिनके सबके मन में रहती हैं वो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वरना फिर वो डाउट रहता है। कुछ लोग तो यहाँ पर नाश्ता पाना खाने को उसके लिए आए होंगे, तो उनका हो गया है सब अच्छे से। जिनका नहीं हुआ है, कुछ लोग का जो रहता है कि भाई खाना आना अच्छा मिल जाएगा, चलते हैं, रोजगार तो होता रहेगा। तो वो 6 महीने ऐसे कर चुके हैं। और जो हमें समझ में आया, आप में से 90% के मन में एक डाउट रहता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनको इससे क्या फायदा होता है। क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है, हमेशा एक संकोच रहता है कि भाई ये प्रशासन क्यों करा रहा है, पुलिस प्रशासन को इससे क्या फायदा होने वाला है। क्या कंपनीज हमें कुछ कमीशन देती हैं, या कंपनीज को ऐसा लगता है कि भाई अगर आप 5 बच्चे भेजोगे तो हम आपको कुछ पैसा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात है कि ये कंपनीज भी बाहर से, पर हमें एक चीज जरूर समझ में आई लगातार अपने उससे, कि भाई बालाघाट का बच्चा अगर इंडिविजुअल लेवल पे, अगर आप अकेले लेवल पे जाके किसी बड़ी कंपनी से रोजगार मांगोगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर कम है। बार्गेनिंग पावर का क्या मतलब होता है कि भाई आपको किसी से कोई चीज चाहिए, आप उसके अवज में उसको क्या दे सकते हो जिसके कारण वो आपको वो चीज दे। यदि आप में से कोई अकेला बच्चा जाके, मान लीजिए आप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, जिससे वो वैकेंसीज को फिल करते हैं, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। और हर व्यक्ति में शायद ये क्षमता नहीं हो कि यहाँ सबकी एनर्जी इस चीज में साथ में लगेगी तो हम जरूर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बड़ी कंपनीज यहाँ पर आए, आपको अपने प्रोडक्ट लाइन के बारे में समझाएं। देखिए सिंपल सी बात है, ये कंपनीज तो चलती रहेंगी, आप जाएंगे नहीं जाएंगे। जबरदस्ती हम इसलिए लाते हैं, कई लोगों को प्यार से, कई लोगों पे दबाव डाल के, कई लोगों को दुलार के इसलिए लाते हैं कि हम चाहते हैं कि नहीं, अगर मौका मिलना है तो पहले हमारे बच्चों को अगर मौका मिल जाए तो शायद इनकी प्रतिभा जो है, इनकी जो स्किल सेट है, उसको हम और बेहतर कर सकें। इसलिए आपको ऐसा लगता होगा देख के, अभी चंद्रवंशी जी बता रहे थे, आशीष मिश्रा बता रहे थे, उससे पहले वंदना बता रही थी कि भाई इन कंपनीज का कुछ फायदा होता होगा यार, तभी तो ये आते हैं बार बार। हर व्यक्ति ये सोचता है कि यार कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो छुपा फायदा होगा इस व्यक्ति का कि ये हमें क्यों देना चाह रहा है। भाई हम कई बार बोलते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी एक समस्या है, तो फिर ऐसा क्यों है कि रोजगार वाले खुद आके रोजगार देना चाह रहे हैं। भाई वो इसलिए है कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके, उनको भी फैसिलिटेशन अच्छा होता है। उनको पता है कि अगर यहाँ से सिलेक्ट होके बच्चे जाएंगे तो वो अच्छे बच्चे रहेंगे, वो ऐसे बच्चे रहेंगे क्या रूपरेखा है। देखिए आज 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ उससे बात करें जो एलएनटी में जाना चाहते हैं। ठीक है, 5 मिनट मेला आज हमने राज्य में आयोजित किया था और बड़ी खुशी कि आज करीबन 2000 के आसपास जो वो आए। आज हमारे पास काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी रिप्रेजेंटेशन आई हुई है, जिसमें टाटा पावर, टाटा ग्रीन सर, ग्रो है, लोगों को क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें अपना समय मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से बालाघाट के अन्य क्षेत्रों से बच्चे कंपनी गए हैं, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। कितने बच्चों को आपने बताया डिप्लोमा हम नहीं लेंगे, रियली हम समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे युवा है, जज्बा रखता है, मेहनत करनी है, टक्कर में खड़ा करना हमारा काम है। वीडियो देखा दिलीप जामरे की रिपोर्ट।